आज का जो टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे, वेरी ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये क्लास 12th स्टैंडर्ड के लिए। और इसको स्टूडेंट आपको लाइव क्लास में भी बताया गया था, समझाया गया था, तो उसमें कई स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हुए थे तो वो उसको समझ नहीं पाए थे, तो उसमें उनको प्रॉब्लम हुई थी। आज जो हम पढ़े हैं इसको हम फिर से अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट आप अच्छे से इसको समझिए। टॉपिक आपका है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। अब देखिए स्टूडेंट, इसको हम आपको, ये बहुत टिपिकल है लेकिन हम आपको ऐसे इजीली वे से इसको समझाएंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट इसको समझे नहीं है, जो भी क्लास नहीं अटेंड किए थे, उनकी समझ में नहीं आया था, क्योंकि वो जब देखे नहीं थे तो समझ में नहीं आएगा। तो आपको जब तक कोई भी टॉपिक आप अच्छे से समझेंगे नहीं, आपको राइट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्लियर? तो स्टूडेंट, माइक्रोब्स मतलब भी हम जानते हैं, ट्रीटमेंट मीन्स हम जानते हैं, नाम सुने होंगे आप। सीवेज आपको नहीं पता होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, वाहित मल, ठीक है। जो दूषित मैटर होते हैं, वेस्ट मैटर जो होते हैं। अब देखिए, अब ये सीवेज क्या होते हैं, सीवेज क्या होते हैं। अगर हम देखें, जो हमारे रिवर से, ठीक है, जो हमारे ओशियन से, जो हमारे बिल्डिंग से, या ऐसे हम लिख सकते हैं, हाउस से, बिल्डिंग से, इंडस्ट्रीज से, ठीक है, या हॉस्पिटल से आप कह सकते हो। क्लियर हो रही बात? निकलने वाले जो दूषित जल होते हैं, क्या होते हैं, जो दूषित जल होते हैं, वेस्ट वाटर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। कहने का मतलब, घरों से, बिल्डिंगों से, इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटलों से निकलने वाले जो दूषित पानी होते हैं उसी को हम सीवेज बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए, ये जो सारे पानी हैं जो निकल रहे हैं हमारे हाउस से, बिल्डिंग से, इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटल से, वेस्ट, ये जो मैटर होते हैं, अगर इनको हम डायरेक्टली किसी रिवर में, ठीक है, किसी रिवर में, ओशियन, समुद्र में, या कोई भी ईटीसी जहाँ पर पानी जाता है, वहाँ पे डायरेक्टली अगर आप भेज दोगे तो वहाँ का जो रिवर का और पानी है, ओशियन का पानी, जो पौंड, तालाबों का पानी, वो सब क्या हो जाएगा, वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। कहने का मतलब वहाँ का पानी भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी से बचने के लिए हम कौन कौन से यहाँ पर मेथड का यूज करते हैं, उन सारी चीज़ों को हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, क्यों इन्फेक्टेड कर देते हैं, क्योंकि इन जो वेस्ट वाटर होते हैं, आपके दूषित जल जो होते हैं, इनमें ऑर्गेनिक मैटर होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर होता है। क्लियर? कहने का मतलब, इसमें कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो है ज़्यादा होती है। क्या होती है? ज़्यादा होती है। और अब इसमें सबसे बड़ी बात ये पूछा जाता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि सबसे मेजर कंपोनेंट पूछा जाता है, कि सबसे बड़ा जो, अगर हम देखें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक स्तर पे, तो जो हमारा यहाँ पर मेजर कंपोनेंट होता है, मेजर मतलब बड़ा घटक, तो आपको ये भी पता होना चाहिए सबसे बड़ा घटक कौन होता है, एक्सक्रेटा ह्यूमन जो होते हैं उसको हम बोलते हैं। एंड अगर यहाँ पर हम कार्बनिक और इनऑर्गेनिक में बात करें
तो यहाँ पर इनऑर्गेनिक मैटर से इसका जो है तात्पर्य होता है। क्लियर। अब देखिए क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं ये हमारे पूरे वाटर को दूषित कर देते हैं, और इसमें जो सबसे बड़ा मेजर कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं एक्सक्रेटा ह्यूमन, जो कि इनऑर्गेनिक अकार्बनिक पदार्थों से इसका संबंध है। अब देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट जो बात करने चल रहे हैं कि ये जो मेजर कंपोनेंट होने के साथ साथ यहाँ पर हम किन किन विधियों का यूज करते हैं, ठीक है, किन किन स्टेप्स का यूज करते हैं कि हमारा जो ओशियन का, रिवर का, पॉन्ड का जो भी एरिया जहाँ पे हम वाटर को भेजते हैं वो दूषित ना हो। तो इसीलिए एक स्टेप्स का फॉलो यहाँ पे लिया जाता है जिसका नाम है STP, ठीक है, STP। अब देखिए आपको यहाँ पे इसका फुल फॉर्म पता है। यस मतलब होता है सीवेज, क्या होता है, सीवेज, और टी मतलब ट्रीटमेंट, और पी मतलब यहाँ पर क्या होता है, प्लांट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि अशुद्ध जो भी वाटर होते हैं उनको शुद्ध किसमें किया जाता है, तो एक संयंत्र होता है STP, जिसका फुल फॉर्म होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब देखिए यहाँ पर ये प्लांट जो पेड़ पौधा होता है इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि जो हायर मशीनें होती हैं, जो बड़ी मशीनें होती हैं, ठीक है, जो भी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, कंटेनर होते हैं जहाँ पर पानी को फिल्ट्रेशन किया जाता है, वहाँ से इसका तात्पर्य होता है। क्लियर हो रही बात। तो इन पानियों को शुद्ध करने के लिए, इन दूषित पानियों को शुद्ध करने के लिए इन STP का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। क्लियर हो रही बात। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो STP होता है, क्या होता है, इसमें इसको पानी को साफ करने के लिए क्या करते हैं, पानी को साफ करने के लिए, फ्रेश रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए इसमें जो हेट्रोट्रॉफिक यहाँ पर जो हेट्रोट्रॉफिक आपके क्या होते हैं, मैटर होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मतलब आपको बताया गया था, एक ऑटोट्रॉफिक होता है और एक क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक। तो हेट्रोट्रॉफिक ये क्या होते हैं, जो फंगस होते हैं, क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, उनको उसमें डाला जाता है ताकि जो हमारा पानी है वो क्या रहे, साफ रहे। क्लियर हो रही बात। तो स्टूडेंट इसको एक बार हम फिर से समझ लेते हैं, फिर आपको इसका टाइप्स बताते हैं कि किन किन स्टेप्स का यूज करके हम अपने पानी को शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सीवेज, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, सीवेज को अगर हम यहाँ पर देखें तो हाउस से, बिल्डिंग से, इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटल से जो भी वेस्ट वाटर निकलते हैं, जो दूषित पानी होते हैं, जो वाहित मल होते हैं, वो सारी चीज़ें डायरेक्टली अगर हमारे रिवर में, ओशियन में जा रही हैं और पानी को क्या कर रही हैं, दूषित कर रही हैं, तो इस कंडीशन को सीवेज बोलते हैं, वाहित मल। क्लियर। अब देखिए क्यों दूषित करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ खुले होते हैं और इसमें मेजर कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रेटा ह्यूमन। तो आपको ये पता होना चाहिए एक्सक्रेटा ह्यूमन, जो कि इनऑर्गेनिक मैटर से इसका रिलेटिव होता है। जो भी ये पानी होते हैं इनको एक कंटेनर में, ठीक है, एक सिस्टम में इसको फिल्टर किया जाता है। उसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताया गया, जिसको हम STP बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। हायर मशीनें जो होती हैं, मशीनें जो होती हैं, प्लांट का यहाँ का मतलब है, पौधों का मतलब यहाँ पे नहीं है, कि वहाँ पर जो कंटेनर होते हैं, हायर मशीनें होती हैं बड़ी बड़ी, उसका मतलब होता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस टैंक में, इस STP में क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया को डाले जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। क्यों डाले जाते हैं भाई, क्योंकि जो हमारा पानी है, वो क्या रह सके, साफ रह सके। क्लियर। अब दो ऐसे स्टेप होते हैं, कहने का मतलब सीवेज, यहाँ पर माइक्रोब्स इन सीवेज जो भी ट्रीटमेंट होते हैं,
इनको हम दो तरीके से अपने सारे जो दूषित पानी हैं उनको हम बचा सकते हैं। क्लियर हो रही बात? पहला जो होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, और जो दूसरा होता है वो क्या है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है। अब देखिए जो प्राथमिक उपचार होता है पानी को करने के लिए, इसमें हम 2 स्टेप्स का यूज करते हैं। कितने स्टेप्स का? 2 स्टेप्स का। कौन कौन? यहाँ पर पहला होता है फिल्ट्रेशन। क्या होता है? फिल्ट्रेशन। और ये जो आपका होता है सेडिमेंटेशन। क्या होता है? सेडिमेंटेशन। क्लियर हो रही बात? तो अब हम समझ लेते हैं क्या होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट का। ये जो पहला टाइप्स होता है इसमें फिल्ट्रेशन। देखिए ये फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जैसे ये कोई सपोज दैट आप नदी मान लीजिए, ठीक है, ये नदी है। अब यहाँ से बाहर से बिल्डिंग से, हाउस से, या जो भी हॉस्पिटल से पानी आ रहा है, ठीक है। अब इसमें जब आता है तो यहाँ पर एक आयरनिक यहाँ पर एक जाली लगा दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि जब इसमें पानी आए, ठीक है, आपके जो भी एरिया होते हैं कंटेनर के या नदी है, तालाब है, तो उसमें जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, जो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो आपके इसी आयरनिक जो जाली होती है इसी में रुक जाएं, और आपका जो ये पानी है इसमें ये ना आ पाए, और आपका पानी क्या ना हो, दूषित ना हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूषित ना हो। अब सेडिमेंटेशन विधि में इसमें जो लार्जेस्ट पार्टिकल्स होते हैं या जो सॉइल होती हैं, ठीक है, जो सॉलिड मैटर होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, उनके लिए क्या होता है, इनका जो पार्ट होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। यहाँ पे जो उनकी जाली होती है वो थोड़ा बड़ा होगा। अगर ये सारे, क्योंकि इसमें हायर जो बड़े बड़े मैटर होते हैं, कंकड़ पत्थर, ठीक है, वो सारे सॉलिड पदार्थ हो गए, और जो मिट्टियाँ चली आती हैं उन सब को रोकने के लिए सेडिमेंटेशन, जिसे निस्यंदन बोलते हैं हिंदी में, उस विधि का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है इसमें जो भी मेथड हम यूज में लाते हैं उसको हम शारीरिक उपचार के रूप में बोलते हैं, क्योंकि ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है इसमें हम अपने से कोई काम को करते हैं। ठीक है, तो हमको समझ में बात आ गई होगी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन का यूज करते हैं। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को रोका जाता है किसी भी रिवर में, किसी भी पॉन्ड में, किसी भी ओशियन में, किसी भी स्ट्रीम्ड में, ठीक है, कि हमारे अंदर ये जो है आ ना पाए। और सेडिमेंटेशन में क्या होता है, लार्जेस्ट पार्टिकल जो भी बड़े बड़े क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट होते हैं, ठीक है, कंकड़ पत्थर होते हैं, उनको इस विधि में यूज किया जाता है ताकि ये हमारे अंदर जो भी हमारा ओशियन स्ट्रीम्ड है, रिवर है, उसमें ना आ पाए। क्लियर? अब देखिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट में अब ये क्या हो गया, यहाँ पर आके ये रुका है। अभी ये पूर्ण रूप से क्या है, ये पानी शुद्ध नहीं हुआ है। तो क्या करते हैं कि इसमें हमने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स का यूज किया। तो इसमें जो होता है इसको बोलते हैं साइंटिस्ट मेथड। रासायनिक विधियों का यूज यहाँ पे किया जाता है। किसका यूज किया जाता है यहाँ पे? रासायनिक विधियों का यूज किया जाता है। उन विधियों का यूज करके हम अपने सेकेंडरी ट्रीटमेंट में पानी को पूर्ण रूप से क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो एक कंटेनर होता है, ठीक है, एक कंटेनर होता है, जैसे कि सपोज दैट ये कंटेनर है, इसमें क्या होता है कि जब पानी आता है तो यहाँ पर जो इस पाइप में जो ये पाइप होती है इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रवाह किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन को इस पाइप के थ्रू इसको भेजा जाता है ताकि जो हमारे ऑक्सीजन है पानी में उसका लेवल ख़त्म ना हो। ठीक है, इसीलिए ऑक्सीजन को इसमें पाइप के थ्रू इसको भेजा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इसके अंदर
कुछ जब फंगस अंदर में चले जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ फ्लॉक्स होता है। क्या होता है? फ्लॉक्स। इस फ्लॉक्स से क्या करेंगे कि जब बैक्टीरिया आएंगे तो बैक्टीरिया को ये क्या करते हैं, बाहर से आते हैं जो भी इसमें चले जाते हैं, वो इनको किल करके ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको पाइप के थ्रू ऑक्सीजन रहित इसको किया जाता है पानी को। और इसमें जो फ्लॉक्स होता है, बाहर से आने वाले जो फंगस होते हैं, जो भी इंसेक्ट होते हैं, उनको ये किल कर लेते हैं। और यहाँ पर एक हैंडल का यूज करते हैं। इसका टाइम टू टेबल क्या करते हैं, इसको हम हिलाते रहते हैं कि इसकी सरफेस पे जो भी और बैक्टीरिया अगर इसमें चिपके हुए हैं तो वो इसमें आके जुड़ जाएं और इसमें जो फंगस हैं उनको किल कर ले, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें हम फ्लॉक्स का यूज करके हम अपने पानी को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, ठीक है। और जब उसमें बैक्टीरिया इंटर कर जाते हैं, इसमें जाली सदृश संरचना बना लेते हैं। तो जब जाली सदृश संरचना बन जाती है तो उसमें जो भी फंगस उसको बाहर से आएगा वो उसको किल कर लेगा। क्योंकि हम ऐसे नॉर्मल ऐसे सिंपल सा पानी लिए हैं, ला के ऐसे खुले में रख दिए हैं, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि बाहर से कोई बैक्टीरिया इंटर नहीं कर रहा, लेकिन उसमें बैक्टीरिया है। वो बाहर से ऑक्सीजन आ रही उसमें इंक्लूड है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को भी मेंटेन किया जाएगा और हमारा जो पानी है वो दूषित ना हो। इसीलिए हम पूर्ण रूप से सेकेंडरी ट्रीटमेंट में रासायनिक विधियों का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, आपको ये पसंद आया होगा। मैं हम आशा करते हैं कि आपको आपका जो लेसन 11 है वो स्टार्ट कर दिया गया है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल इन प्रोसेसेस, ठीक है। तो उसका आज आपको व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी का जो है डेफिनेशन आपको दे दिया गया, उसको एग्जांपल्स दे दिया गया। आज मेरी लाइव क्लास थी यूट्यूब पे 9th की, इसलिए वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं किया गया था। नेक्स्ट आपको जब पढ़ाया जाएगा लाइव क्लास में उसको समझाया जाएगा। तो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग उसमें ज्वाइन हो। आपको अब की बार से लिंक दिया जाएगा, आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करो, डायरेक्ट आप उस पर आ जाओगे लाइव पे। तो स्टूडेंट, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप उसमें जब हम समझाएंगे तो इसमें जो भी स्टेप समझ में नहीं आएगा आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या होगा, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।